नारद उसी तरह से दूसरे दिन भी अपने पिताजी की सभा में पहुंच गए और ये पहुंच गए हैं परीक्षित महाराज। तो नारद ने देखा, अरे कल हम पिताजी की कचहरी में आए थे और जिस जगह हम बैठे थे वो जगह लिखवा कर दी। आखिरकार समझ में नहीं आना, लेकिन ये कहा कुछ नहीं उन्होंने, ये दृश्य केवल देखा, चुप उस जगह से हट के दूसरी जगह बैठ गए। दूसरे दिन कुछ देर तक बैठे रहे, फिर चले गए। तीसरे दिन पहुंचे, वो भी जगह लिखी हुई दिखाई दी। नारद ने मन में विचार किया, आखिरकार हम जिस जगह पर बैठ जाते हैं ये हमारे पिताजी उस जगह को क्यों लिखवा देते हैं। एक दिन नारद ने पूछ ही दिया, दोनों हाथ जोड़े कहने लगे, पिताजी हमें एक बात बताओ, जिस जगह पर हम बैठ जाते हैं उस जगह को तुम लिखवा क्यों देते हो। तो भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र तुम्हारे कोई गुरु नहीं है और गुरु भवन करे न कोई और चाहे ब्रह्म शंकर शंभु। यानी बगैर गुरु के इस भव सागर से, इस दुनिया से कोई नहीं कर सकता, चाहे भला वो शंकर के समान किया हो। और महाराज भगवान भोले बाबा की बात करें, जिस तरह से हम बैठे हैं अभ्यास गद्दी पे, जिस तरह से तुम नीचे बैठे हो, इसी तरह से भगवान भोले बाबा आज तक भी अजर हैं, अमर हैं, जीवित हैं। लेकिन है कहाँ, कहीं जाते तो नहीं, हमारे तुम्हारे पास ही है। मक्का मदीना में दुश्मनों के हाथ से फंसे हुए हैं हमारे भगवान भोले बाबा, लेकिन महाराज आज तक कोई हिंदू ऐसा नहीं हुआ बलशाली जो चला जाता भगवान भोले बाबा के ऊपर 3 बूंद जल चढ़ा देता, जो हमारे भगवान का अवतार हो जाता है, हमारे तुम्हारे बीच में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं महाराज, बहुत प्रयास किया हमने और तुमने और लोगों ने। एक हिंदू को बताया है, जान का ऑपरेशन करने के बाद में 1 बोतल गंगा जल लेके और टांके लगा के बहत गया, लेकिन दुश्मनों ने जान लिया, मरवा दिया। ना जाने हमारे हिंदू भाई कितने मारे गए हैं दुश्मनों के हाथों से। भगवान भोले बाबा आज तक भी अजर है, अमर है, और वो है कहाँ महाराज, मक्का मदीना। जिस तरह से आप लोग बैठे हो, हमारे भगवान भोले बाबा इसी तरह से समाधि लगाए हुए हैं, जीवित है। लेकिन कुछ वचन ऐसे महाराज हार गए थे, भगवान भोले बाबा जो कि बेबस थे, उनके बंधन में पड़े